जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता खंड का 22वां अध्याय काशीपुरी शिवागमन सुनिए। सूत जी बोले, सत्य सनातन विकार रहित सदाशिव ने स्त्री पुरुष के भेद से स्वरूप धारण करके प्रकृति तथा पुरुष को पैदा किया। उसने विचार किया कि हमारे माता पिता कौन होंगे जो कि दिखाई नहीं देते। तब तो वह बहुत व्याकुल हुए। इतने में आकाशवाणी हुई कि तप करने से जगत उत्पन्न होता है, इसी कारण तुम भी तप करो। तब दोनों बोले, हे स्वामिन, तब तो हम करें, पर कहाँ बैठकर करें? हमें तो कहीं स्थान नहीं दिखाई देता। सूत जी बोले, प्रकृति पुरुष अभी इस प्रकार प्रकाश में परम सुंदर एक नगर रचकर उन दोनों के सामने उपस्थित कर दिया। तब दोनों शिव स्मरण करके उसमें तप करने लग गए। इस प्रकार तप करते करते उन्हें बहुत सा समय बीत गया। तब अधिक परिश्रम के कारण उनके शरीर से पसीने की बूंदें निकल आई। तब उन्होंने विस्मित होकर सिर हिलाया तो उनके कान से एक मणि टपक पड़ी। इसी कारण इस स्थान का नाम मणिकर्णिका नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह परम पवित्र तीर्थ है। 5 कोस का विस्तीर्ण वह नगर जल के प्रवाह से बहने लगा। उस समय भगवान सदाशिव ने अपने त्रिशूल की नोक पर उसे दृढ़ कर लिया। इसके बाद तप के अधिक परिश्रम के कारण भगवान विष्णु तथा उनकी पत्नी उसी नगर में सो गए। तब भगवान शंकर की प्रेरणा हुई तो भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। 50 करोड़ योजन लंबा तथा इतना ही चौड़ा ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड रच डाला। इसमें अद्भुत 14 लोक निर्मित थे। तब भगवान शंकर ने विचार किया कि संपूर्ण जीव तो कर्मों के बंधनों में जकड़े रहेंगे, तो वे मुझे किस प्रकार पा सकेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने त्रिशूल से 5 कोस नगरी उतार कर ब्रह्मांड से अलग रखी। फिर उसी में अपनी अविमुक्ति ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर दी। तब मुक्ति की अभिलाषा वालों को इस काशी का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार की आज्ञा शंकर जी की ब्राह्मणों। काशी जी तो ब्रह्मा जी के दिन व्यतीत करने पर भी प्रलय काल में नष्ट नहीं होगी। करोड़ों प्रकार की हत्या आदि को किए पाप महापाप इसी के सेवन से नाश हो जाते हैं। मोक्ष देने में तो यह पूरी प्रसिद्ध एवं सर्वश्रेष्ठ है। इसकी महिमा सहस्त्र वर्ष तक तो कही ही नहीं जा सकती। सूत जी बोले, यह तो मैं संक्षेप में अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहता हूँ। जो परमात्मा समस्त प्राणियों के मध्य में तो सतो रूप से है और बाहिर तामस रूप से है, वही कैलाश के स्वामी हैं। तब सत्वादि गुण युक्त होते ही गुणातीत कालीग्राम रूप रुद्र जी ने स्तुति करते हुए कहा, स्वामिन विश्वनाथ, मैं आपके अंश से उत्पन्न हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। जगत का कल्याण करना आपके अधीन है। इसी निमित्त से मातेश्वरी श्री पार्वती जी के साथ इस पवित्र काशीपुरी में आप सदा के लिए विराजें। हे ऋषियों, तब विश्वनाथ शंकर श्री रुद्र जी की प्रार्थना से जगत के कल्याण के लिए उसी
काशी में विराजमान हुए। 22वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 23वां अध्याय श्री विश्वेश्वर महिमा। सुनिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब श्री काशी जी में स्थित अभिमुक्ति शिवलिंग की महिमा आपको सुनाता हूँ। इसकी महिमा तो एक बार श्री पार्वती जी ने सदाशिव से पूछी थी। इस विषय में भगवान शंकर जी ने श्री पार्वती जी से कहा था। शंकर जी बोले, हे प्रिय, समस्त प्राणियों को भक्ति देने वाला ही सर्वश्रेष्ठ यह काशी धाम है। यह मेरा ही स्थान है। यही सिद्ध पुरुष आकर मेरे निमित्त के अनुसार आचरण करते हुए मेरे अनेक रूपों का वर्णन करते हैं। कल्याणी, मेरे भक्त तथा ज्ञानी जन अन्य तीर्थों पर जाएं या न जाएं, किंतु काशी तो दोनों को मोक्ष देने वाली है। ये चाहे कहीं भी मृत्यु को प्राप्त करे, किंतु इनके लिए मुक्ति तो सिद्ध है। इस पुरी में किसी भी अवस्था के मनुष्य की मृत्यु हो, उसको मोक्ष प्राप्त हो ही जाता है। स्त्री चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध हो, सुहागन हो, विधवा हो, बंध्या हो या रजस्वला कन्या या परशुति, ऐसी संस्कार रहित की भी मुक्ति हो जाती है। यह केवल उस क्षेत्र में आकर मृत्यु प्राप्त करे। यहाँ न किसी उत्तम जाति, वर्ण, ज्ञान, कर्म, दान, संस्कार, समरण, मेरा भजन, पूजन आदि किसी की भी आवश्यकता नहीं है। इसमें तो केवल आकर मृत्यु प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त है। मुक्ति तो उनके लिए स्वतः ही सिद्ध है। हे उमे, यह मेरा काशी धाम अत्यंत गोप्य है। ब्रह्मा, विष्णु आदि अनेकों जन्मों को पाकर कठिन तपस्या किया करते हैं। वही मुक्ति यहाँ केवल शरीर त्यागने से ही प्राप्त हो जाती है। प्राणी किसी प्रकार का भी योग्य अयोग्य कर्म करके पाप कर्म क्यों न कर बैठे, कितना ही अधर्मी क्यों न हो, इस पुरी में मृत्यु द्वारा उनका आवागमन का जाल छूट जाता है। यदि विचार पूर्वक भक्ति श्रद्धा से वहाँ रहकर मुझे ईश्वर शंकर का ध्यान अर्चन आराधना स्मरण एवं तप करते हैं, उनके पुण्यों की महिमा तो कल्याणी मैं कह ही नहीं सकता। वे तो मेरे स्वरूप में लय हो जाते हैं। यह तीर्थ सभी को मुक्ति देता है। इसी प्रकार पापी जन यहाँ मृत्यु को नहीं पाते तो उन्हें अपने कर्मों के अनुसार कई जन्म लेने पड़ते हैं। कर्मों के फल भोग लेने पर ही उनको मुक्ति मिलती है। यदि इस प्रकार के पवित्र धाम में रहकर कोई जन दुष्कर्म कर बैठता है तो उसे मृत्यु के बाद 10,000 भैरवी नरक भोगना पड़ता है, फिर जाकर मुक्त होता है। इस परम पवित्र क्षेत्र में विचार करके ही निवास करना श्रेष्ठ है। हाँ, यह तो निश्चित है कि किया हुआ शुभ अथवा अशुभ कर्म क्यों न हो, वह फल कर्म करोड़ों कल्पों तक बिना भोगे नहीं छूटता। शुभ कर्म स्वर्गदायक होता है, अशुभ घोर नरकदायक होता है। ये दोनों प्रकार के कर्म जन्म मरण देने वाले हैं। अधिक शुभ कर्मों के कारण किसी उत्तम घर में जन्म होता है तथा सुख को प्राप्त होता है, एवं अधिक दुष्कर्म के कारण नीच किसी दरिद्री अथवा हीन जाति के घर में जन्म होता है। देवी कर्म 3 प्रकार के हैं। पहला
पहले जन्म में किए कर्म संचित होते हैं। दूसरा, इस जन्म में किए हुए क्रियमान है। तीसरा, इन दोनों के फल रूप जो इस शरीर में भोगे जा रहे हैं उन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इनमें संचित तथा क्रियमान कर्म तो दान आदि कर्मों से नाश भी हो जाते हैं, परंतु प्रारब्ध कर्म बिना भोगे नाश नहीं होते। संचित क्रियमान कर्म काशीपुरी को छोड़कर अन्य किसी क्षेत्र पर भली भांति नष्ट नहीं हो पाते। जिन मनुष्यों ने पहले जन्म में विचार पूर्वक काशी निवास किया है वे ही दूसरा जन्म पाकर काशी में शरीर छोड़ते हैं और कोई भी नहीं। काशीपुरी गंगा स्नान ही संचित एवं क्रियमान कर्मों का नाशक है। प्रारब्ध में कर्म काशी धाम में रहकर मृत्यु होने से ही तुरंत नाश हो जाते हैं। काशी का निवासी आदि कारणवश पाप कर बैठता है तो उसे काशी के पुण्य प्रताप से फिर काशी में जन्म मिलता है, तब जाकर पापों से मुक्त होता है। इस काशी में किसी ब्राह्मण को बसने वाले को परम पुण्य की प्राप्ति होती है, उसे परम धाम पद मिलता है। किसी ने पहले तो काशी निवास किया, फिर किसी सिद्धि के हेतु प्रयागराज चला जाता है, वहीं उनको देह प्राप्त होता है, उसे काशी निवास का फल नहीं मिलता। यदि मनोरथ सिद्धि के बिना प्रयागराज जाकर बसता है, वहाँ उसकी मृत्यु होने पर किसी पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। 23वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 24वां अध्याय गौतम प्रभाव, यह आप अगली वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव, बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखे। जय भोले।